guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are making profits. If not, then I'm here to help you all. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे और अगर आप नहीं कर रहे तो मैं यहाँ पे हूँ आपका मदद करने के लिए. So here I am back again with yet another video in both languages, हिंदी एंड इंग्लिश. मैं अभी फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि दोनों ही हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में है. एंड डोंट वरी, आई एम रेडी टू पोस्ट येट अनदर 2 वीडियोस. मैं और 2 वीडियोस को पोस्ट करने के लिए तैयार हूँ. आई विल बी जस्ट पोस्टिंग विद द टाइम. मैं उन्हें टाइम के साथ एडिट करके पोस्ट करते जाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इनफ ऑफ टाइम. सॉरी फॉर दैट. एंड दिस वीडियो हैज बीन पोस्टेड आफ्टर लाइक अ कपल ऑफ वीक्स लेटर फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो. मैंने जो प्रीवियस वीडियो पोस्ट किया था जनवरी पीएनएल स्टेटमेंट के बाद में, video took some time. Sorry for that, but I hope you will enjoy this video and you will learn something. I've also taught a small strategy. मैंने एक small छोटा सा strategy भी इसमें cover कर दिया है. All right, so don't forget to like this video if you like it, and don't forget to hit that subscribe button if you are new in this channel. So let's move on to my profit video. So this is my profit for the day. ये मेरे आज का profit है. मैंने थोड़ा सा OTM लिया था. I went for the OTM, out the money options मैंने लिया था थोड़ा सा. The prices were less and the reason behind that was I didn't wanted to invest more in this, but I was expecting a big move. मैं एक थोड़ा सा बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, बट मेरा क्वांटिटीज बड़ा था. एंड इवेंचुअली इट एंडेड अप बाय ऑलमोस्ट डबलिंग माय मनी. मैंने एट लास्ट ऑलमोस्ट अपना पैसे को डबल कर लिया. सो दैट वाज द मोटो इन दिस. नाउ आई जस्ट रिफ्रेश इट. मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द ऑर्डर्स, हाउ एंड व्हेन आई प्लेस द ऑर्डर्स. सो आई विल बी शोइंग दैट. लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट फॉर यू. सो हियर वी आर. मैंने इसे रिफ्रेश करके दिखा दिया. नाउ यू नो दैट द प्रॉफिट इज ऑल रियल. ये सब कुछ रियल है. इट्स ऑल गोइंग रियल राइट नाउ. Now let's move on to orders and then we'll check out the chart later कि मैंने कैसे क्या trade किया. So let's see the orders first. So orders. So in orders you can see that I entered the position at 11:13 a.m. मैंने 11:13 a.m. को at 122 I entered my position with 1000 quantities, and at 11:45 I exited at 246, almost doubling my money. ऐसे करके मैंने अपना पैसा almost double कर दिया. And my ROI is return on investment, वो that is more than 100%. वो अब आपका 100% से भी ज़्यादा है. Alright, so I doubled my money with 100% ROI. Okay, it was all possible because of a perfect strategy. एक perfect strategy के कारण patience, because I was patient, and you can see that it's a half an hour trade या आधे घंटे का trade है. So it's very important to be patient and stick to your target. I was seeing my money multiplying. I just took one trade for the day. मैंने आज के लिए सिर्फ एक ही trade लिया था. Was seeing my money multiplying and still I waited and trailed my SL. मैंने अपना SL trail करते रहा. That was in the motto when I entered in the trade. There wasn't the motto that I want to book 100% ROI. मैंने इस माइंडसेट से नहीं सोचा था कि मुझे डबल करना पैसा. बट ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस, मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने से मुझे ये मदद मिला कि दैट आई वाज एबल टू होल्ड माय पोजीशन फॉर सो लॉन्ग, एंड अल्टीमेटली आई अचीव्ड सच अ ग्रेट मार्क, 100% ROI रिटर्न. सो दैट्स व्हाट आई डिड. सिंपल स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है. So in this, what you have to do is to mark the high of or low of your first candle when the rally is not going on. जब जिस तरफ में रैली नहीं जाता है ना, उस तरफ का आप हाई मार्क कर लें या रो मार्क कर लें. फॉर एग्जांपल, यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद एक लोअर डायरेक्शन में रैली हुआ, थोड़ा सा स्मॉल रैली. सो आई विल मार्क द अपोजिट. आई जस्ट मार्क द हाई एंड टिल द प्लेस रैली फॉलोड, जहां तक रैली वो गया, जस्ट मार्क दैट पॉइंट. ओके, सो आफ्टर मार्किंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट को मार्क करने के बाद में यू विल सी दैट हियर इट ब्रोक. यहाँ से इसने ब्रेक करके ऊपर गया, बट दिस wasn't much reliable. ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था बिकॉज इफ यू विल सी द banks were not performing well. Okay, and a shooting star formed. This type of a candle is called shooting star. It indicates reverse in the trend. ये trend reversal indicate करता है. So this formed, so I didn't went for the trade. All right, when it came down the line, I was planning to take a trade that yes, a candle completely open and closed below this. एक candle पूरे तरह से open close हो गया. So I was quite pretty sure that it's gonna go down. This green candle formed and then took a reversal. एक green candle form होने के बाद में it took another reversal. So now I was pretty sure because it's the most sustainable move after a breakout. ठीक है, जब भी कोई candle breaks out, then goes back to test the breakout level. For example, this particular line is breakout level. ये आपका breakout level था.
It went up to this and then came down. Then this is the most sustainable way. ठीक है, ये सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी वे होता है. So this happened and I placed my trade here, I guess on 10:15 candle. Let's see on which candle I placed my trade. I placed on 11:13 वाले candle पे I placed my trade on. Okay, so 11:13. So that means on this particular candle only I place my trade because the next trade is 11:15 and I'm watching on 5 minute chart. मैं 5 minute chart पे देख रहा हूँ, तो इस पे मैंने अपना trade place कर दिया. Soon after this formed. Now I placed my trade and my exit is somewhere around, sorry, my exit is somewhere around, I guess 11:45. 11:45 पे मेरा exit है. Alright, then sorry, 11:45 means this candle. My target was this. मेरा target ये था. But while trailing my stop loss, when it got back, जब ये नीचे जाकर के ऊपर आने लगा, so I exited my trade because yet this was another sustainable. ठीक है, ये भी एक दूसरा सस्टेनेबल लाइन था. सो सी हाउ मेनी पॉइंट्स डिड आई बुक्ड समवेयर अराउंड 400 पॉइंट्स नियर दिस प्लेस. इस पे मैंने लगभग लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास में बैंक निफ्टी के हिसाब से बुक करे. So let's backtest this short strategy that I taught. I'll be introducing a brief description of this strategy. मैं इस strategy का एक brief description भी लाऊंगा. Alright. This strategy does involves a bit of experience. इसमें थोड़ा सा experience चाहिए. Like you have to get the knowledge of breakouts when there is a fake breakout, when there is a sustainable breakout. किस तरह का breakout है, fake है, sustainable है. So according to that you will need some knowledge. आपको कुछ knowledge और experience होना चाहिए. So that's why I wasn't bringing the strategy much out into the limelight. मैं उतना ला नहीं रहा था इसे. But let's see more. Again here, यहाँ पे हमने इस कैंडल का लो मार्क कर दिया. Simply we mark the low. All right. This was the sequence. Now after this point it started reversing, so we'll mark this level as well. यहाँ तक वो गया. After that it started reversing out of the blue. We don't know anything. We haven't done any. It's for those who haven't done any like back testing prior. Not back testing, I would say. जिन लोगों ने पहले से प्री मार्केट वर्क करके नहीं रखा है, उन लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं एक तरह से कह सकता हूँ. बट दिस इज अ एडिशनल स्ट्रैटेजी ऑफ माइन. ये मेरा एक एडिशनल स्ट्रैटेजी है. आउट ऑफ 4 charts आई वॉच ऑफ बैंक निफ्टी, आई वॉच 4 different charts ऑफ बैंक निफ्टी इन मल्टीपल टाइम फ्रेम विद मल्टीपल स्ट्रैटेजीज. ओके, मैं अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगा के देखता हूँ. दिस इज वन ऑफ देम. ओके, सो यू आर गेटिंग द गोल्डन स्ट्रैटेजी राइट है. आपको यहाँ पे गोल्डन स्ट्रैटेजी मिल रहा है. सो नाउ लेट्स सी. ये दोनों लेवल्स हम दोनों ने मार्क कर दिया, हम लोगों ने मार्क कर दिया. सिंपली मार्क these levels. All right. Now it went down the line. अब ये यहाँ से नीचे जाने लगा. उसके बाद it broke this level. All right. इसने ये वाला level break किया. So after breaking this level, we are expecting a good move down the line, and here it is. Alright, if you will see, it was following a path. ये एक proper path follow कर रहा था while going down. So let's draw that as well. उसे भी हम draw कर लेते हैं. So this will also help you trail your SL. ये भी आपको मदद करेगा आपका SL trail करने में. Now how it was following a path. So if you will see from here to here, a clear trend line is following, and from here to here, yet another trend line is following. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक और ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है. सो वेन एवर दिस ब्रेक्स और दिस ब्रेक्स, ठीक है, दोनों में से कोई भी ब्रेक करता है, वेन एवर एनी वन ऑफ देम breaks, then you can just exit your trade. For example, here it broke, then you can exit your trade on this very candle. So still you booked a really nice points. अब अभी तक आपने भी काफी अच्छा पॉइंट बुक कर लिया. So this was my motto for placing the trade. Nothing apart from this. इसके अलावा और कुछ भी नहीं था. So this was my short and simple explanation of how I took the trade. Here my orders and I'll show my position again. ये वाला 1,24,000 somewhere I booked. So this was it for today. डोंट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट आई टॉट राइट नाउ. जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताया उसके बेसिस पे ट्रेड ना करें. जस्ट एक्सप्लेन माय ट्रेड. मैंने अभी बस अपने ट्रेड को एक्सप्लेन कर दिया. देयर इज नो ब्रीफ कंफर्मेशन. आई हैवंट टोल्ड यू एनी काइंड ऑफ एसएल टार. आई टोल्ड यू द टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थिंग. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैंने थोड़ा सा बताया, स्मॉल पार्ट. बट दिस इज अ वेरी स्मॉल डेटा टू कंटिन्यू विद द स्ट्रैटेजी आई जस्ट टॉट. ऑलराइट, leave your comment in the comment box if you want more about that strategy. आपको strategy के बारे में और जानना है, then I'll tell you more about it. All right, so that was it for the day. Thank you all for listening me patiently and I hope you learned well. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा.
All right, then don't forget to hit that subscribe button if you are new to this channel. And don't forget to like this video if you learned something new and like this video. And just drop a like, it would just motivate me. Take care. Peace.